डॉक्टर मुबीन शाह, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रेसिडेंट की रिहाई और पीएसए रेवोकेशन के पीछे उनकी कज़न समीरा फाजली, उनकी कज़न यूसरा फाजली और उनकी भांजी का हाथ है। ये खबर आज इंडियन एक्सप्रेस में आई है। उसमें बताया गया है कि समीरा फाजली, जो इस समय बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से मदद की डॉक्टर मुबीन शाह की रिहाई में और उनकी पीएसए रेवोकेशन में। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी सरीन, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज़। अगस्त 5, 2019 जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, उसके बाद जो मास डिटेंशन जम्मू कश्मीर में हुई, उसमें डॉक्टर मुबीन शाह को भी गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर भी पीएसए लगाया गया। इस खबर में ये बताया गया है कि समीरा फाजली और यूसरा फाजली ने किस तरीके से यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशनल रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्लेस की और उसके बाद उन्हें ये मालूम चला कि डॉक्टर मुबीन शाह को आगरा में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। यूसरा फाजली ने यूएस में कांग्रेशनल हियरिंग के दौरान ये बताया कि किस तरीके से उनके कज़न को इम्प्रिजन किया गया। उनके फैमिली को बताया भी नहीं गया कि उन्हें कहाँ रखा गया है। उनकी फैमिली को जेल जाना पड़ा ये जानने के लिए कि आखिर डॉक्टर मुबीन शाह को गिरफ्तार कहाँ करके रखा गया है। यही मैं आपको ये बता दूं कि यूसरा फाजली खुद एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और जहाँ तक बात है समीरा फाजली और डॉक्टर मुबीन शाह के रिश्ते की, तो ये बताया गया है कि डॉक्टर मुबीन शाह की माताजी और समीरा फाजली के पिताजी सगे भाई बहन हैं। साथ ही में जो डॉक्टर मुबीन शाह की भांजी है, उनके बारे में भी ये कहा गया कि एक इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन की वो इंडियन हेड हैं और उन्होंने भी सरकार में अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया ये इंश्योर करने के लिए कि डॉक्टर मुबीन शाह को रिलीज़ किया जाता। वहीं आखिर उन्हें जेल में डाला क्यों गया था, जबकि यूसरा फाजली ने यूएस कांग्रेशनल हियरिंग में ये कहा कि ना ही वो एक पॉलिटिशियन हैं, ना ही वो एक पत्थरबाज हैं, और ये तक कहा कि वो केवल एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये कोशिश की है कि कश्मीर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। फिर आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर मुबीन शाह ने जो फेसबुक पोस्ट एक डाला था जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में रह रहे नॉन लोकल्स को टारगेट किया था, उसके बेसिस पर जो है ऑलरेडी ये जम्मू कश्मीर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इंटरपोल के थ्रू उन्हें अरेस्ट किया जाता। और साथ ही में अभी भी यूएपीए के अंडर डॉक्टर मुबीन शाह के खिलाफ 2 एफआईआर्स लगी हुई हैं। डॉक्टर मुबीन शाह क्योंकि मलेशिया बेस्ड बिजनेसमैन हैं, इसीलिए वो इस समय भी मलेशिया में हैं। लेकिन इस खबर का मकसद क्या? खबर का मकसद ये कि बताया गया किस तरीके से समीरा फाजली, जो इस समय जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, उसके अलावा यूसरा फाजली जो यूएसए में हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, और साथ ही में डॉक्टर मुबीन शाह की नीज जो हैं, उन्होंने मिलकर कोशिश की, अपने कनेक्शंस गवर्नमेंट में इस्तेमाल किए ये इंश्योर करने के लिए कि डॉक्टर मुबीन शाह को रिहा किया जाता। ये बताया गया कि जिस समय उन्हें टेम्परेरी तौर पर रिलीज़ किया गया, क्योंकि उस समय यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रमीला जयपाल ने वो बाईपार्टिजन रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जिसमें जम्मू कश्मीर में मास डिटेंशंस को भी ख़त्म करने की बात की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई थी मुबीन शाह की रिहाई के लिए, उस पिटीशन के जवाब में जम्मू कश्मीर की सरकार ने कह दिया कि इनका पीएसए जो है वो परमानेंटली रिवोक किया जा रहा है। जिस समय डॉक्टर मुबीन शाह के ऊपर यूएपीए के अंडर 2 एफआईआर्स लगाई गई थी, तो उस समय डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि डॉक्टर मुबीन शाह की प्रॉपर्टी जो कश्मीर में है उसे अटैच किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब देखना ये है कि क्योंकि डॉक्टर मुबीन शाह की एक रिश्तेदार बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार डॉक्टर मुबीन शाह के मामले में कुछ करेगी?